अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और यहाँ पर ना हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे और मेरी बहन थक-हार के खड़ी हो गई हैं। तो मैं इनको साथ-साथ ना मोटिवेट करती रहती हूँ कि नहीं, पहले से बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है आप में, आप बहुत जल्दी ना स्मार्ट हो जाएँगी। अच्छा, पहले इनका इतना ज़्यादा वेट नहीं था, मतलब कि शुरू से इतना ज़्यादा नहीं है, बस देखते-देखते इतना बढ़ गया है। पहले ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, अगर मेरे पास कोई पिक हुई ना तो मैं यहाँ लगा के दिखाऊँगी आपको। तो ना बस इन्होंने ना बहुत देर कर दी है अपने ऊपर ना काम करने के लिए। तो जिस दिन से ना ये वॉक करने जा रही हैं, इनको खुद अपने अंदर ना चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जिस समय बहुत ज़्यादा दर्दें थी जो बहुत कम हो गई हैं और भी बहुत सारे मसले ना हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर वापस आए, नाश्ता किया, नाश्ते में एक अंडा बॉयल किया था, साथ में चाय बनाई है और उसके बाद ना मैं काम करने लग गई थी, सफाई करने लगी हूँ। पहले मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद नाश्ता बनाती थी, लेकिन जिस दिन से मैं वॉक करने जा रही हूँ ना तो फिर मैं आके नाश्ता बनाती हूँ और फिर सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। वरना पहले ऐसा होता था कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद ना से सो जाना और अगर मोबाइल का कोई काम होना वो कर लेना, फिर 9-10 बजे उठना, सारे काम ख़त्म करना, फिर नाश्ता बनाना और उसके बाद ना फिर कोई रूटीन ना सेट नहीं हो रही थी। और अभी ना बहुत अच्छी रूटीन सेट हो गई है, तकरीबन ना 8-9 बजे तक मैं सारे काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, नाश्ता भी पहले कर लेती हूँ और ना ज़िंदगी में ना बहुत आराम और सुकून हो गया है। पहले ना हम 8 बजे जाते थे वॉक करने के लिए, तो रोड पे भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता था और फिर आने जाने वाले जो होते हैं वो देख के ही गुज़रते हैं, तो अच्छा नहीं लगता था। तो अभी ना अज़ान टाइम हम जाते हैं, तकरीबन 6 बजे हम जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ना हम चले जाते हैं। अंधेरा-अंधेरा ही होता है थोड़ा-थोड़ा, तो हम चले जाते हैं। तो कोई ऐसे साफ़ रोड होता है, कोई भी नहीं होता, तो बहुत अच्छे से ना हम वॉक करके वापस भी आ जाते हैं। और पहले ना हम 8 बजे जाते थे क्योंकि मेरी बहन के ना बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर ना वो उनको नाश्ता बना के देना, फिर वैन आ जानी, वैन पे बिठाना, तो फिर 8 बज जाते थे। इसलिए ना सबसे पहले हमें अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए और सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर सबसे ज़रूरी है। अच्छा, मेरी तरह किस-किस की आदत है कि सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, लेकिन ना आज मैंने मोबाइल चेक नहीं किया। मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मोबाइल चेक किया, तो मेरी दोस्त की ना 3-4 कॉल्स आई हुई थी, मैसेज आए हुए थे। जब मैंने चेक किया, उसने अपने बेटे की पिक भेजी हुई थी और साथ मुबारक दी हुई थी कि आप खाला बन गई हो। मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने अगेन कॉल की तो कहती कि जब मुझे बाहर लेके आए ना ऑपरेशन थिएटर से, मुझे होश आई तो मैंने सबसे पहले आपका पूछा कि फ़रवा को बताया है? तो उसकी अम्मी कहती है कि नहीं, मेरे पास तो नंबर ही नहीं था उसका, तो आपके मोबाइल में था। तो कहती फिर मैंने फ़ौरन आपको कॉल की, लेकिन आपने अटेंड ही नहीं की। साल हो गए थे उसकी शादी को और बच्चे नहीं हुए थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक ना इंसान खुद परेशान होता है, ऊपर से लोग फिर बहुत सवाल करते हैं कि 2 साल हो गए हैं अभी तक कुछ भी नहीं है, तो वो टेंशन ना मज़ीद बढ़ा देते हैं लोग। मुझे फ़ोन कर के उसने बहुत ज़्यादा रोना, बहुत उसने ना परेशान होना, तो साथ उसने कहना कि मेरे 2 साल हुए हैं और लोग मुझे टिकने नहीं दे रहे, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो फिर उसने मेरी बहन का नाम लिया कि वो इतने साल से वो कैसे लोगों को फ़ेस कर रही हैं, वो कैसे सब्र कर रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देनी कि कोई बात नहीं, एक वक़्त मुकर्रर होता है, जो वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है ना, उसी टाइम पे आपको औलाद मिलनी है। आप परेशान ना हुआ करो, लोगों का तो काम है बातें करना, तो आप तहज्जुद पढ़ा करो, तहज्जुद में अल्लाह ताला से मांगा करो, तो इंशाल्लाह देखना आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तो उस दिन से ना उसने फिर तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दी और अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा प्यारे बेटे से नवाजा। अल्लाह ताला सबकी झोलियों को खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली, लंबी ज़िंदगी वाली, फरमाबरदार औलाद से नवाजे। और जब उसने मुझे बताया ना, जब अल्लाह ताला ने उसको ये खुशखबरी दी थी, तो उसने मुझे कहा था कि मैं ना पूरे 9 माह ना मैं मेरी बहन का नाम लिया कि मैं उनके लिए दुआ करूँगी। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ना ऐसी जो हालत में होती है ना औरतें, अल्लाह ताला उनकी दुआ सुनते हैं। मैं एंड तक आप ही को ना अपने दिलो दिमाग में रखूँगी, अपनी दुआओं में रखूँगी कि ऐसे ही अल्लाह ताला ना उनकी झोली को भी खुशियों से भर दे। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ना सारे काम अपने ख़त्म कर लूँ तो फिर मैं हॉस्पिटल आती हूँ। तो फिर कहती कि नहीं, हमने ना शाम को घर आ जाना है, तो आप घर ही आ जाना, आप कहाँ हॉस्पिटल आएँगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर ना घर ही आ जाऊँगी। यहाँ पर ना मैंने झाड़ू वगैरह
वगैरह सारे लगा लिया था और नाश्ता बनाया था। चूल्हा थोड़ा-सा गंदा हो रहा था तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। टेबल और चेयर्स भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अच्छा विंडो भी बंद है, आगे पर्दा लगा हुआ है, फिर भी ना डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अभी मैंने अच्छे से कपड़ा लगाया है, शाम को फिर मैं लगाती हूँ 2 टाइम ना मैं इस पे कपड़ा लगाती हूँ और वरना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाए। अच्छा फिर ना वो रात को वापस आए थे तो ये अगला दिन है, फिर ना मैं अगले दिन उनके घर जा रही थी और फिर ये वाले मैंने कपड़े पहने थे। मैंने उस दिन दिखाया था ना मैं इसके साथ का ट्राउज़र लेने गई थी लेकिन मिला ही नहीं है तो मैंने कहा बस यही ठीक है, तो पहन के ना बस गुज़ारा कर लेती हूँ, इतना भी नहीं वो बुरा लगता। सही बात नहीं होगी फलवा। अच्छा फिर उनके घर से वापस आके ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए, घर वाले कपड़े पहन लिए और अज़ान हो गई थी, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद ना फिर मैंने कहा कि चलो इन कपड़ों को ना मैं प्रेस करके वापस रख देती हूँ। गंदे बिल्कुल भी नहीं हुए थे, थोड़ी देर तो बस गए थे, फिर वापस आ गए, कपड़े बिल्कुल साफ़ थे और मैंने कहा कि अभी मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ, अगर अभी ना किया तो फिर ये पड़े ही रहेंगे तकरीबन 2-3 हफ़्ते, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करने से ना बहुत ना कुछ होता अच्छा यहाँ पर ना फिर शाम का टाइम है और शाम की मैंने चाय बनाई थी तो साथ में ना कुछ खाने को दिल कर रहा था तो फिर मैंने ये टोस्ट बना लिए साथ और एक तरफ मैंने चाय रखी है, दूसरी तरफ ना मैंने तवा रखा है और थोड़ा सा मैंने दूध लिया था, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी चीनी डाली है, एक अंडा डाला है और इसको अच्छे से फेंट लिया है और अभी इसमें डिप करके ना तो मैं हल्के से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर चाय और टोस्ट मैंने तैयार कर लिया है, चाय पीते हैं और ये सारे टोस्ट ना मुझसे नहीं खाए गए थे। फिर मैं कुछ अपनी बहन को दे आई थी और शाम में ना मैंने कुछ खाना वाना नहीं बनाया था क्योंकि मेरी बहन ने चावल बनाए थे, तो वो कहते कि आप कुछ भी ना बनाओ बस वही चावल खा लेना। और वैसे भी थोड़े से चावल खाए थे क्योंकि मैंने ये सब खा लिया तो फिर पेट फुल हो गया था। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।